हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट टू ले द इजी स्टेप टू लर्न एवरीथिंग। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यूज ऑफ विल। किसका प्रयोग? विल का प्रयोग। विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस बनाने में। कैसे सेंटेंस? जैसे कि फ्यूचर में कैसे सेंटेंस होते हैं, आपने कोई काम नहीं किया है और उस काम को करोगे तो उस सेंटेंस में हम लोग विल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं किताब खरीदूंगा, मैं किताब खरीदूंगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया? खरीदूंगा। फ्यूचर में खरीदूंगा, अभी खरीदा हूँ क्या या खरीद रहा हूँ क्या? नहीं, खरीदूंगा। सो फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस मतलब आने वाले समय से रिलेटेड सेंटेंस। अभी नहीं कर रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में करोगे ना। सो मैं पुस्तक या फिर मैं किताब खरीदूंगा। दूसरा क्या हो सकता है? वह हमारे यहाँ आएगी, वह हमारे यहाँ आएगी। ठीक है, और एक दूसरा सेंटेंस कैसे हो सकता है? हम लोग कल पिकनिक जाएंगे, हम लोग कल, फिर क्या है? पिकनिक एंड जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से सेंटेंस। ठीक है, वह किताब खरीदे, तो इस तरह से सेंटेंस। मैं किताब खरीदूंगा, वह हमारे यहाँ आएगी, हम लोग कल पिकनिक जाएंगे, हम लोग। तो इस तरह से सेंटेंस। मैं किताब खरीदूंगा, वह हमारे यहाँ आएगी, हम लोग कल पिकनिक जाएंगे। तो जब भी वाक्य के अंत में गा गी गे, क्या है? गा गी गे। जब कभी भी वाक्य के अंत में गा गी गे आए मतलब फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस हो। जैसे वह हमारे यहाँ आएगी, आ रही है नहीं, आएगी, फ्यूचर में आने वाले टाइम में आएगी। या फिर हम लोग कल पिकनिक जाएंगे। सो इस तरह से सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं विल का। अब देखो विल का प्रयोग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस बनता कैसे है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हो। तो सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट दो टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? सिंगुलर एंड प्लूरल। आई, यू, हियर, सी, इट और किसी का नेम। यहाँ पर क्या हो सकता है? वी, यू, दे। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके बनाएंगे। सो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर क्या डालना है? हेल्पिंग वर्ब में हमें डालना है विल का प्रयोग। ठीक है, विल का प्रयोग आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और सेल का प्रयोग आप ज़्यादातर क्या किसके साथ करते हो? आई के साथ में एंड वी के साथ में। ठीक है, आई और वी के साथ में ही सेल का यूज़ होता है, लेकिन विल का यूज़ आप आई और वी के साथ भी कर सकते हो, इनके साथ भी, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। सेल का प्रयोग नहीं करोगे तब भी चलता है फ्यूचर में सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस में देखते हैं विल का यूज़। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ सेंटेंस, मैं किताब खरीदूंगा। तो आई के बाद क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सो आई विल। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं? वर्ब। तो क्या मीन्स खरीदना होता है? बाय। सो बी यू वाई, बाय मीन्स खरीदना। अब उसके बाद क्या खरीदोगे? डाल दो ऑब्जेक्ट। सो बुक, आई विल बाय बुक। मैं क्या खरीदूंगा? किताब खरीदूंगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था? वह हमारे यहाँ आएगी, लड़की है, तो सी। उसके बाद हेल्प में अब क्या रहेगा? विल, सी विल। ठीक है, वह हमारे यहाँ आएगी, वह हमारे यहाँ आएगी, सी विल। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब होता है आना, सी विल। और क्या मीन्स आना होता है? तो आना होता है कम। ठीक है, सी विल कम। अब कहाँ आएगी? तो हमारे यहाँ। ठीक है, कहाँ आएगी? हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो? एट आवर होम लिख सकते हो, एट आवर होम। ठीक है, एट आवर होम। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे पहले अक्षर में कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊँगा, इसको कभी स्टडी कराऊँगा। ठीक है, सो सी विल कम एट आवर होम। आई थोड़ी नहीं बोला था।
पिछले क्लास में। सो देखो वह हमारे यहाँ आएगी, तो क्या लिखा मैंने, शी विल कम एट आवर होम, वह हमारे यहाँ आएगी। हमारे यहाँ घर को ही तो बोल रहे हैं ना, इसलिए होम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसका तीसरा सेंटेंस क्या था, हम लोग कल पिकनिक जाएंगे। हम तो क्या मिसम होता है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वी विल, ठीक है, वी विल। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। कहाँ जा रहे हो, पिकनिक में, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गो, वी विल गो। अब कहाँ जाओगे, टू पिकनिक, पिकनिक। तो बच्चों इस तरह से हम लोग विल का यूज़ करके सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं और सेंटेंस बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। विल का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत से फ्यूचर रिलेटेड सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसको 10 बार कॉपी में लिख कर फिर बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वह कार धोएगी, पहला सेंटेंस क्या है, वह कार धोएगी। नेक्स्ट, मैं उसे गिफ्ट दूंगा, मैं उसे गिफ्ट दूंगा। तीसरा सेंटेंस, वह पेन का स्टोर खोलेगा, वह पेन का स्टोर खोलेगा। चौथा सेंटेंस, रामू ने मेरे लिए टोपी खरीदा, रामू ने मेरे लिए टोपी खरीदा। पांचवा सेंटेंस, मम्मी मुझे मोबाइल देगी, मम्मी मुझे मोबाइल देगी। नेक्स्ट, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया होगा, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल मैंगो तोड़कर लाएगा, राहुल मैंगो तोड़कर लाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, किरण बाजार में अमरूद खरीदेगी, नेक्स्ट सेंटेंस, किरण बाजार में अमरूद खरीदेगी। अगला सेंटेंस, नदी का पानी बहुत गहरा होगा, नदी का पानी बहुत गहरा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल मेरे लिए गुलाब का फूल चुराएगा, वह कल मेरे लिए गुलाब का फूल चुराएगा, ठीक है। तो ये आपको 10 सेंटेंस दिया हूँ, इस 10 सेंटेंस को आपको क्या करना है, 10 बार कॉपी में नोट डाउन करना है। 10 बार कॉपी में नोट डाउन करने के बाद अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको फिर डेली यूज में लाना है। ओके, थैंक यू ऑल। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।